अरे मिडिल क्लास की बात करने वाले जिनके नेता ने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, ये तरीका ठीक नहीं है बीच में बात बोलने का। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, शांति से बैठिए। सुन लीजिए प्लीज, बिल्कुल शांति से। अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। जलेबी करने से नौकरियां नहीं बनती हैं। इन्होंने कृषि का बजट काटा, इन्होंने शिक्षा का बजट काटा, इन्होंने स्वास्थ्य का बजट काटा। ये बात आलोचना की तो जो लोग थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट तीसरी डिजिट नहीं टच कर पाए वो अपनी कुंठा हताशा वो व्यक्त करेंगे, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। मटका मटका कर मैं भी बोलने लगूं कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया तो यहाँ पानी पानी हो जाएंगे। तो संसद के अंदर देखिए। जाता है संसद में। अरे साहब आपके नेता ने तो पानी पिला रहे हैं प्रधानमंत्री आप चिल्लाइए बीच में। और पानी भी पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद जो अतियों से गोली मारी थी आपके नेता ने तो वो पता है। और इतनी ज्यादा सुनाने वाली है कि बैठे आप सुनाती रहती है भाई। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का बजट पेश हो चुका है, जहां बजट में बिहार को लगभग 60,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, तो वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इस बजट पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोलते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। उन्होंने आगे कहा, यह देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। जबकि दूसरी तरफ इस बजट को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है और दूसरे राज्यों का हक मारकर एनडीए के साथियों का तुष्टीकरण किया गया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया स्नेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी के आंकड़े जो है ना, इन्हीं की तरह जलेबी बनाते हुए दिखते हैं मुझे। यहाँ पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग बैठे हैं। इनसे क्या बैर था? इनसे किस बात की दुश्मनी निकाली गई? बचाव वाला मामला रह जाएगा। आ रहे कुर्सी पर भी आ रहे सियाहट वाला मामला वो कह रहे हैं। इनके भक्तगण इनकी हिला रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? इनके सारे जो भक्तगण हैं वो खुलेआम लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट देके गलती करी। मिडिल क्लास की बात कर रही हूं। मिडिल क्लास की बात कर रही हूं, उसी पे आ रही हूं। मिडिल क्लास ने क्या बिगाड़ा था? मिडिल क्लास पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने 20% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 12.5% कर दिया, आपने डिविडेंड पर भी टैक्स लगा दिया। चलिए सब ठीक है, क्या आपसे क्या बैर था मिडिल क्लास का? मिडिल क्लास तो आपके साथ ही था। मिडिल क्लास ने तो आपकी बड़ी तारीफों में पुल बांधे थे, लेकिन मिडिल क्लास ने कल से आपसे ऐसा नाता तोड़ा है कि आपकी सरकार हडल में है। क्या किया जाए? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने सुबह बाइट दी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने सुबह क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं हम अभी देख रहे हैं इस पर क्या कर सकते हैं। क्या गलती की थी मिडिल क्लास ने? मिडिल क्लास से आप टैक्स वसूल रहे हैं, मिडिल क्लास के टीडीएस बढ़ा दिया, मिडिल क्लास का एसटीसीजी एलटीसीजी डिविडेंड उनका इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। तो मिडिल क्लास की कमर कब तक तोड़िएगा? मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एक ही बार में उसको अरे मिडिल क्लास की बात करने वाले जिनके नेता ने कहा था इनहेरिटेंस टैक्स लगा देंगे, आपने लगा दिया। कहते थे सुनिए, अब देखिए फिर चिल्लाने लगी बीच में। मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में। ये दिखता है कि किसको समस्या है। और जिन्होंने कहा था संपत्तियों का सर्वे करके बांट देंगे, किसकी संपत्ति का सर्वे करने वाले थे? किसको बांटने वाले थे? और क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक जगह दिखा दीजिए चुनाव के लिए हटाया, चुनाव के बाद इसको रीलिस्टेट कर लिया क्योंकि ये असली की बात है। क्यों रीलिस्टेट किया? क्या बेवकूफी की बात करते हैं? मिडिल क्लास की बात करेंगे। मिडिल क्लास कहा मिडिल क्लास की तो कमर ही तोड़ दी। आपने क्या किया वो बताइए। हमने क्या किया? ठीक है, एक मिनट सुप्रिया जी, मिडिल क्लास की जरा पूछते हैं उनसे। ठीक है, सुन लीजिए। सुनिए, तरीका ठीक नहीं है बीच में बार बार बोलने का। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, शांति से बैठिए। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं, शांति से। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? मैंने बोला आपके बीच में? नहीं बोला। आपको सिर्फ आगे चिल्लाना है और कुछ नहीं करना है। जो आपके नेता वहां कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं। अरे मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, आप तमीज से बात नहीं कर रही हैं शुरू से लेकर अभी तक। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का 7% से नहीं, इन्होंने पहला पॉइंट यही बोला ना, 10-11% होना चाहिए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, आईएमएफ चीफ कह रही है क्रिस्टिना जॉर्जिवा कि भारत 15 से 18% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन होने जा रहा है। इस समय G7 G20 कोई कंट्री बताए जहां 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट। ठीक है, इस समय गिवन वर्ल्ड कंडीशन में हम सबसे बेहतर स्थिति में है और इनको चैलेंज करके बताता हूं, अपने जमाने में कभी दिखा देंगे वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज में सब बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। उन्होंने ये कहा कि मिडिल क्लास की बात, तो मैंने पुनः कह दिया, जिन्होंने मिडिल क्लास की सारी संपत्ति खींचने की व्यवस्था करके अपने घोषणा पत्र में भी रख ली थी और जिन्होंने घोषणाएं इस प्रकार की कर थी, वो लोग आकर ये कहने का प्रयास करते हैं तो मन में बहुत उत्पन्न होता है। मिडिल क्लास के लिए तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इस हमारी सरकार आने के बाद
जीवन स्तर में सबसे बेहतर सुधार हुआ है। एक सिर्फ आंकड़ा जो हमारी सरकार का नहीं है, इस समय देश में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है। अगर ऑटोमोबाइल है मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। इनके जो समर्थन में यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं सिर्फ 8 करोड़ लोगों के पास कार है तो क्या जरूरत है वो बनाने की, एक्सप्रेसवे। तो ये 8 करोड़ लोग कौन है? अगर हवाई जहाज में चलने वालों की संख्या 4 गुनी हुई है हमारी सरकार में आने के बाद, तो हवाई जहाज में चलने वाले लोग कौन हैं? आप जाके चेक कर लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर के मकान खरीदने वालों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है। वो लोग कौन हैं? वो मिडिल क्लास नहीं है तो कौन है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप लोग रोजगार, नौकरी, इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इसी को लेकर थोड़ी सी तारीफ बनती है। अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। जलेबी गरने से नौकरियां नहीं बनती हैं। नौकरी बनाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट, कहां पर नौकरी बन सकती है, कैसे बन सकती है, वो समझना पड़ेगा। अच्छा मेरा अपना मानना है ये कुर्सी बचाओ कवायद का बजट है। इसमें तमाम और राज्यों की अनदेखी करी गई है। मैं खुश हूं कि बिहार और आंध्र को ज्यादा दिया गया। बैसाखियां बवाल मचा रही थी, उनको देना जरूरी था। मैं खुश हूं। मैं चाहती हूं कि जिन 20 पुलों ने जल समाधि ले ली बिहार में, अब और पुल ना लें, अब पुल और सड़कें बन जाए। मैं चाहती हूं बिहार का, आंध्र का विकास हो। मैं एक बात और यहां पे कहना चाहती हूं, और यह सरकार के कर्मों में भी दिखता है। यह देश कृषि बाहुल्य देश है। इन्होंने कृषि का बजट काटा, इन्होंने शिक्षा का बजट काटा, इन्होंने स्वास्थ्य का बजट काटा, इन्होंने रक्षा का बजट काटा। तो इन्होंने पैसा दिया कहां है? अभी बता है भाई, अभी बता है। सरकार ने जो बजट दिया है वो पिछले 10 सालों से जो चीज आगे बढ़ रही है उसको वही गौर से देखिए। आने से पहले सबसे पहले जनधन अकाउंट्स खुलवाए थे, फिर उसके बाद लोगों ने कहा इसमें पैसा कैसे आएगा, तो डीबीटी किया। डीबीटी करने के बाद मुद्रा लोन लाए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम लाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बढ़वाया, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आगे बढ़ा। धीरे धीरे जितनी आपकी व्यवस्था होती जाए उतना आप लोगों का कल्याण करते जाइए। जैसे पहले 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि, 12,000 रुपए किया। अब जब पिछली बार पहले यह था कि 10 लाख रुपए तक मुद्रा योजना में लोन मिलेगा, अब इस बजट में 20 लाख कर दिया। तो ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते अब इस बार एम्प्लॉयमेंट लिंक इक्विटी स्कीम लाए। तो आप ये समझिए कि कितनी दूरदृष्टि के साथ यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उस दिशा में बड़े सधे तरीके से, सतर्कता के साथ और दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात आलोचना की, तो जो लोग थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट, तीसरी डिजिट नहीं टच कर पाए, वो अपनी मतलब कुंठा, हताशा वो व्यक्त करेंगे। उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। आंखें मटका कर मैं भी बोलने लगूं कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया तो यहां पानी पानी हो जाएंगे। अब आपको मैं असलियत कुछ, क्योंकि बजट ज्यादा समझती हूं, 20 साल बजट कवर किया है और 20 साल इनके भी वित्त मंत्रियों को और कांग्रेस के वित्त मंत्रियों को भी रगड़ के कवर किया है। आप इनसे रोजगार पे सवाल पूछ रही हैं, ये जनधन अकाउंट बता रहे हैं। आप लोग जो स्कीमें बनाते हैं उनका नतीजा ये होता है कि इनॉग्रेशन इधर किया एयरपोर्ट का और उधर वो टूट के गिर जाता है। यहां पुल का इनॉग्रेशन किया, सड़क धंस जाती है। इस तरह का आपका क्रियान्वयन है। रोजगार के मुद्दे पर क्योंकि हम बात करना चाह रहे हैं, तो रोजगार के मुद्दे पर बात करनी जरूरी है। सारा विपक्ष और सारा देश ये सोच रहा था कि अग्निवीर का इतना बड़ा मुद्दा है, सेना के लोग, शहीदों की मां कह रही है भेदभाव मत करिए, 2M दर्जे का सेना के सैनिक को मत बनाइए, एक तरह की सेना रहने दीजिए। हमें लगता था कि शायद बजट में इसका ऐलान होगा कि हम इसको खत्म करेंगे और एक तरह की सहूलियत दोनों लोगों को दी जाएगी, हम पुरानी व्यवस्था बहाल करेंगे। एक शब्द नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? और आपने बिल्कुल सही कहा, कॉर्पोरेट अग्निवीर बनाने पर आपने तोल दिया लोगों को। रुको जरा, सबर करो। वैसे मैं कहूंगा व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। मैं नहीं बोलता आंख नचा नचा के और ये वो और राष्ट्र के नाम संदेश। हाँ, मैं बोल रहा हूं वो सबसे ज्यादा तो आपके नेता जो हैं वो नृत्य शैली में और आंख वाँख करते हुए बात करते हैं, इसलिए वो मत का बात करिए। आंख तो संसद के अंदर देखी। है संसद में। अरे साहब, आपके नेता ने तो जो आंख दिखाई थी संसद में, प्रधानमंत्री अब चिल्लाई रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद जो अखियों से गोली मारी थी आपके नेता ने, तो वो पता है। और इतनी ज्यादा सुनाने वाली है कि बैठे रहे, आप सुनाती रहती है भाई, बीत जाएगा। आपने आंखें मटकाना, आंखें मटकाना, आंखें मारना सबने देखा। मैं आपको बात बताता हूं कि इस समय हमारी ग्रोथ रेट 7.2 है। इनके टाइम के सबसे लंबे समय तक राज किया है। 4 साल नहीं बता सकते 7.2 से ऊपर हो। इनके टाइम में ज्यादातर ग्रोथ रेट 2%, 1.8% के आसपास रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे टाइम में इस समय 4.75% के आसपास है। इनके जमाने में 10%, 12%, 15%, 17%, 26 और 27% तक रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन।
अग्निवीर इंडियन आर्मी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, उसका बजट एलोकेशन से क्या लेना देना है भाई? जो कह रहे हैं बजट में विड्रॉ करते। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया ने दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।